मेरे ठाकुर हस्तिनापुर की ओर चले और वहां जाकर शांति दूत बनकर वहां गए हैं। बोले मैं जाता हूं, मैं जाकर के उनसे दुर्योधन से निवेदन करूंगा कि अगर युद्ध ना हो तो बहुत बढ़िया है, युद्ध अगर टल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है। बोले अच्छा फिर क्या हुआ। बोले ठाकुर जी शांति दूत बनकर गए, इधर दुर्योधन को पता चला कि ओहो आज तो कन्हैया मेरे यहाँ पर आ रहे हैं। मन में तो बड़ा आनंद आया दुर्योधन को कि ओहो गोविंद आज मेरे घर पधार रहे हैं। पर दूसरे ही पल बोले नहीं, वो मेरे दुश्मन भी हैं, भले ही वो मेरे प्रभु हैं, पर बाहर से इस संसार को मुझे उनको दुश्मन रूप में ही दिखाना पड़ेगा। बोले महाराज आदेश कर दिया कि जाओ पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजा दो, किसी प्रकार की उस कन्हैया की महाराज आओ भगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसे सजा दो दुल्हन को, ऐसी सजा दो महाराज जैसे दुल्हन सज के आई हो वैसे पूरी नगर को महाराज सजा के रखे। बड़े बड़े थाल लेकर के महिलाओं को महाराज बालकनियों में खड़े कर दिए हैं। चौक चौबारे पर महाराज फूलों के गुलदस्ते लगाकर सजा दिए गए हैं। ढोल नगाड़ा मृदंग बजाने वाले लोगों को बुला लिया गया है। बड़ा शानदार तरीके से दुर्योधन ने पूरे महल को सजवाया है। उनको पता है ठाकुर जी को 56 भोग प्रिय हैं, 56 भोग की व्यवस्था करवाई है। लेकिन तब तक वहां पर एक शख्स और था जिनको महाराज द्वार से दुर्योधन निकाल चुका था और उनके नाम था हमारे प्यारे विदुर काका। प्रेम से बोलो राधे राधे। और जैसे विदुर जी को पता चला हो मेरे श्याम सुंदर मेरे ठाकुर आज इस दरबार में आ रहे हैं, पर हाय मेरी फूटी किस्मत, मैं उनके दर्शन बड़े करीब से कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा पता नहीं। एक टक लगाकर आज विदुर काका भी मानो किसी महाराज खंबे के सहारे खड़े होकर टकटकी लगाकर निहार रहे हैं, कब आएंगे श्याम सुंदर, कब आएंगे श्याम सुंदर। देख रहे हैं टकटक लगाकर और बार बार जैसे मानो वही गीत दोहरा रहे हैं। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, गाओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठाकुर जी आ रहे हैं महाराज रथ के अंदर, सज के सजा हुआ रथ है। ठाकुर जी जैसे ही हस्तिनापुर के अंदर प्रवेश किए, फूलों की बरसात हुई, उनका महाराज बड़ा दिव्य भव्य स्वागत हुआ है। और विदुर जी एक टकटकी लगाकर मेरे ठाकुर जी को निहार रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मैं तो उनको देख रहा हूं, क्या वो भी मुझको देख पाएंगे? क्या 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 इतना मेरा सौभाग्य प्रबल होगा कि श्याम सुंदर की दृष्टि मेरी तरफ आ जाए? और देखो हमारे ब्रज का तो बड़ा सुंदर भाव है, आप भी इस चीज को नोट कर लेना या यूट्यूब से दोबारा सुन लेना हम जो बताने जा रहे हैं। वृंदावन का एक बहुत बड़ा भाव है जो भक्त बिहारी जी का होता है, वो बिहारी जी से प्रार्थना करता है क्या कि मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, क्या मोर जो बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, नाच नाच कूद कूद तुमको रिझाऊंगो, अरे बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, मैं डार डार कूद वृक्ष झूलन झूलाऊंगो। इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस डाल पर सब वृक्षों को जगाऊंगा कि मेरे गोविंद की नगरी है, मेरे गोविंद की नगरी है। बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डार डार कूद वृक्ष झूलन झूलाऊंगो, अरे भिक्षु के बनाओ तो बनाओ वृंदावन को,
मैं मांग मांग टूक ब्रजवासिन को खाऊंगा। कोकिल करो या कीर यमुना के तीर, मैं आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। आठो याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम गाऊंगो। हे श्याम सुंदर, अगर कभी हमको मोर बनने का अगर सौभाग्य प्राप्त हो तो उस वृंदावन की रज में हमको महाराज जीवन देना। और अगर कभी बंदर बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो, आप सभी गए होंगे वृंदावन कभी, तो बंदरों का बड़ा महाराज वहां बड़े खेलते हैं आपस में। आपके चश्मा ले जाएंगे महाराज निकाल के, और स्वाद भी ऐसा मुंह में लगो कि फ्रूटी चाहिए, बिना फ्रूटी के देते भी नहीं है। किसी के साथ हुआ है ऐसा, बंदर ले गया चश्मा ले गो, बिना फ्रूटी के नहीं देता, और उसमें भी नवाब शाही ऐसी कि एक फ्रूटी नहीं चाहिए, दो चाहिए, और फ्रूटी ही चाहिए। तुम लाख किलो महाराज फल ला के रख दो, हाथ तक नहीं लगाते। दो फ्रूटी ली और बड़े प्यार से फेंक देते हैं, ये टूटे तो तेरी किस्मत, ये बचे तो तेरी किस्मत। ठिठोली करते हैं वो मानो अगर भाव रूप में जाओ तो कहना चाहते हैं कि जिस दर पर तू आया है उस दर पर महाराज सूरदास जी को भी दर्शन हो सकते हैं। तो तू चार आंखें लगाकर किसको देखने आया है? अगर उनको दर्शन देने होंगे तो दो आंख से आराम से दे देंगे। जब मन की आंखों से दर्शन हो सकते हैं तो तेरे तो तन की आंखें खुली हुई है, उसमें भी तुझे पूरी DSLR क्वालिटी चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ठाकुर जी महाराज जैसे ही वहां पे हस्तिनापुर में प्रवेश किए, विदुर जी की तरफ हल्की सी भौएं घुमाई, बड़े प्यार से उनकी तरफ भौएं घुमाई, और जैसे ही घुमाई मानो विदुर काका ने कहा, प्यारे एक बार और नजर घुमा दे। ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हाँ जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, ओ कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। ठाकुर जी आगे बढ़े, बड़े फूलों से बड़े दिव्य तरीके से ठाकुर जी का स्वागत हुआ है। पहुंचे हैं महाराज दुर्योधन की सभा के अंदर ठाकुर जी, और वहां पहुंच करके दुर्योधन महाराज बड़ा होशियार आदमी है, ठाकुर जी का बड़ा भक्त भी है, पर दिखा नहीं सकता। दिखा दे, अगर उसने दिखा दिया ठाकुर जी की लीला महाराज वहीं समाप्त हो जाएगी। आओ 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 केशव, कैसे आना हुआ? अरे आप हमें याद कर लेते, हम आ जाते आपके पास। हो केशव थक गए होंगे, विराजो विराजो, मैंने आपके लिए आसन तैयार करवाया है। बड़े प्यार से बोल रहा है, उनको पता है कि अगर महाराज गुस्सा किया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आया, सिंहासन पे बिठाया। बोलो केशव, कोई कारण था आने का? बोलो देखो दुर्योधन, तुम्हें पता तो है कि हम किस कारण से आए हैं, और अगर हम शांति दूत बनकर आए हैं तो कोई विशेष कारण ही होगा। तुम एक काम करो, कुछ करो चाहे ना करो, अरे 5 पांडव तुम्हारे भाई हैं, मत दो उनको राज्य, आधा राज्य मत दो उनको। वो नहीं चाहते युद्ध करना, वो नहीं चाहते कि महाराज जो जिन लोगों का दोष नहीं है वो रणभूमि में मारे जाएं। तुम एक काम करो, दे दो केवल 5 ग्राम,
5 गांव आप 5 पांडवों को दे दीजिए। पांचों भाई एक एक गांव में अपना रह लेंगे आराम से, और उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप इतना ही कर दो। और जैसे ही महाराज ठाकुर जी ने कहा कि 5 गांव दे दो, दुर्योधन मानो महाराज भड़क उठा और खड़ा होकर कहता है कि प्रभु आप 5 गांव की बात करते हैं? अगर उनकी भुजाओं में दम है, उनकी जंघाओं में ताकत है, तो आए मैदान में लड़े मुझसे। ऐसे में भीख किसी को नहीं देता हूं। और आप 5 गांव की बात करते हो बिना युद्ध के, तो केशव एक सुई की नोक के बराबर तक जमीन ना दूं? बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर जमीन ना दूं उनको मैं? अगर उनको जमीन चाहिए 5 गांव नहीं, पूरा राज्य दे दूंगा। आए युद्ध के अंदर आकर मुझे परास्त करे, ले जाए पूरा राज्य। और जैसे ही महाराज इधर शकुनी मामा जी बैठे बगल में, उन्हें पता चली कि ये क्या कर रहे है। ये जब तक सीधो दिखे तब तक ही सीधो दिखे। कैसो है ये ठाकुर पतो है? टेढ़े ही मंदिर टेढ़े ही बंदर। या के मंदिर भी टेढ़े, या के वृंदावन के बंदर भी टेढ़े। कि टेढ़े ही मंदिर टेढ़े ही बंदर, टेढ़ो ही खंभ को साह बिहारी। टेढ़ो सो मोर पखासिर साजत, टेढ़ो खड़ो मेरो बांके बिहारी। टेढ़ो ही मोर पखासिर साजत, टेढ़ो खड़ो मेरो बांके बिहारी। क्या करता है? पागल है? चुप हो जा, चुप हो जा। उसके हाथ में सुदर्शन है, उसको बस एक इशारा करना, तेरी गर्दन धड़ाम से नीचे आ जाएगी। और जैसे दुर्योधन को ज्ञात हुआ कि महाराज में बड़ा तेज बोल गया, अरे प्रभु आप तो सब जानते ही हैं, बैठ गया चरणों में। गोविंद आप छोड़ो ना इन सारी फालतू की बातों को, आओ 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 केशव, मैंने आपके लिए कुछ व्यंजन तैयार करवाए हैं, आकर एक बार उनमें नजर तो मारो। ये आपस का मामला हम देख लेंगे, फिर कभी बात कर लेंगे। अभी आप आओ, अतिथि स्वागत करने दो, उसके बाद बातें करेंगे। दुर्योधन ने कहा प्रभु आपको 56 भोग बड़े प्रिय है ना, मैंने आपके लिए 56 भोग की व्यवस्था कर दी है, आइए। आज पता है मेरे गोविंद ने कितनी गहराई वाली बात कही। मेरे ठाकुर ने कहा देखो दुर्योधन, किसी के भी यहाँ पर भोजन 2 परिस्थिति में पाया जाता है। क्या? किसी के यहाँ भी भोजन सिर्फ 2 परिस्थिति में पाया जाता है। कौन कौन सी? एक तो तब जब सामने वाले के, खिलाने वाले के मन में भाव हो खिलाने का, उसके मन में वो प्रेम हो कि वो आपको कुछ ग्रहण करवाना चाहता हो। और दूसरा बोले खाने वाले के पेट में भूख हो। अगर पेट में भूख नहीं है, तुम्हारे मन में भाव नहीं है, तो खाना खिलाने का महाराज किसी का मन नहीं करेगा, ना खाने का किसी का मन करेगा। तो देखो दुर्योधन, ना तुम्हारे अंदर वो 56 भोग पवाने वाला भाव है, और सही बताऊं तो भैया हमारे पेट में तो भूख ही ना है। बोले भूख नहीं है? सुबह से चले हुए हो, कहाँ खाया, क्या खाया? और बोले खाया क्या, हमारा पहले से ही निमंत्रण है। बोले कहाँ? बोले विदुर काका के हमारो निमंत्रण है। अब विदुर जी नीचे सभा में नीचे बैठे, वो हो दारी के मैंने कब तो निमंत्रण दियो, मेरे घर में तो मोकू खाबे के लिए कछु ना है, तो ये का खिलाऊंगा? हो तेने अच्छो फंसा दियो लाला। चौरेदारी के मैंने कब कही तोते? इशारे में कह रहे। ठाकुर जी ने इशारे में कहा कोई बात नहीं, सब हो जाएगा, एक का खाक सब है जाएगो, मोई तो जाके व्यवस्था करनी पड़ेगी। दुर्योधन ने कहा अच्छा वो क्या खिलाएगा, वो तो खुद फकीर है, उसको तो मैंने खुद यहाँ से राज्य से धक्का मार के भेजा है, वो क्या खिलाएगा तुम्हें? अब बोले महाराज वो जाने, बाको काम जाने, काका ने बुलाए तो कछु न कछु खिलाएगा ही खिलाएगा। अच्छा ठीक है प्रभु जाओ, जरा हम भी देखते हैं क्या खिलाते। ओ महाराज विदुर काका भागे इधर से, दौड़े दौड़े बाजार में गए, विनोद जी की जैसे लई फटफटी आए, स्कूटी आए, कभी यहाँ गिर रहे हैं, हाथ तुड़वा रहे हैं, कभी पैर तुड़वा रहे हैं, पर काम पूरा करना, हफा रहे हैं, पर काम करना है। भागे बाजार, अरे लाला बोले क्या है ये क्या ऐसे भागा दौड़ी कर रहे हैं? अरे भैया व्यास जी को जे चाहिए, अरे भैया जे सामान दे, कथा में जे सामान चाहिए, और हाँप रहे पसीना कुछ खायो, गुरु जी कछु ना खायो।
तो खा ले ना गुरु जी, शाम को ही खाऊंगा। अरे खा ले भैया बैठ के।